अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाइयों को नहीं पता कि सैमसंग के फ़ोन को कैसे फ़्लैश किया जाता है। आज मेरे पास सैमसंग का एक गलत फ़ोन है। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को इल्म हो चुका होगा। तो इसको फ़्लैश करने के लिए सबसे पहले हम इसको पावर ऑफ़ करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है सैमसंग को फ़्लैश करने का। सबसे पहले इसको पावर ऑफ़ करेंगे। इसके बाद ये अब पावर ऑफ हो चुका। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे कुछ बातें बताना ज़रूरी है। ये मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमें फ़ोन का स्टॉक फर्मवेयर मिलता है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेने हैं। ड्राइवर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, यानी कि आपने ड्राइवर्स की एग्जी की फ़ाइल पे क्लिक करना है और देसी तरीका है, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं, जिससे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे अपने आपके कंप्यूटर में। और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस बताऊंगा। इस दौरान आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ोल्डर में 4 अदद फाइल्स हैं। इसके अलावा एक ओडियन के नाम से टूल है, और ओडियन का टूल जो कि फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। स्टॉक फर्मवेयर हमेशा आपने अपने फ़ोन की लेटेस्ट वाली डाउनलोड करके रखनी है। तो अब सबसे पहले हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। दोनों वॉल्यूम के बटन एक साथ दबा के आपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो फ़ोन इस मेन्यू पे आएगा। यहाँ पे आपने वॉल्यूम अप दबाना है तो फ़ोन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। अब इस मोड पे कनेक्ट रहने देना है। डिवाइस मैनेजर में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सैमसंग मोबाइल यूएसबी सीडीसी का एक पोर्ट शो होगा। इसका मतलब है कि फ़ोन कनेक्टेड है। इसके बाद हम ओडियन टूल को ओपन करेंगे। इस पोर्ट का मतलब है कॉम पोर्ट का, कि फ़ोन ओडियन टूल के साथ कनेक्टेड है। अब बीएल की फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और हम अपने स्टॉक फर्मवेयर के फ़ोल्डर में जाएंगे और बीएल की जो फ़ाइल है, यानी कि बूट लोडर की फ़ाइल, उसको यहाँ पे लोड कर देंगे। इसके बाद एपी की फ़ाइल है जो कि मेन फ़ाइल है सबसे बड़ी, उसको भी लोड किया। अब सीपी की फ़ाइल लोड की। अब इसी तरह ही सीएससी की फ़ाइल लोड की और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फ्लैशिंग का ये अमल 5 से 10 मिनट ले सकता है। इस दौरान आपने बिल्कुल भी फ़ोन को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट नहीं करना, ना ही इस टूल को आपने क्लोज़ करना है, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है। तो लाजमी है कि ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। वीडियो को मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके, वरना ये 5 से 10 मिनट लेता है फ्लैशिंग का ये अमल। जब पास का नोटिफिकेशन आपको शो हो, इसका मतलब है कि आपने कामयाबी से फ़ोन को फ्लैश कर दिया। अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट करेंगे और पहली दफ़ा फ़ोन ऑन होने में हो सकता है 4 से 5 मिनट ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइल्स इंस्टॉल हुई हैं। तो यहाँ पे हम पहले ऑन होने में सेटअप विज़िट की सेटिंग करेंगे, जो कि लाजमी है। इस दौरान मैं बता दूँ, ये अमल करने के दौरान आपका तमाम फ़ोन में डाटा डिलीट हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन नहीं बचेगी, कोई तस्वीर आपकी नहीं बचेगी। तो इससे पहले आपने तमाम फाइल्स का बैकअप लेना है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी ये सारी बातें, ये सारा प्रोसेस। अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।